हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कैरियर लॉन्चर एंड दिस इज मी प्रवीण चौबे। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे कि न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड हुआ रिसेंटली, नॉट इन इंडिया बट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिस्कवर्ड हुआ। इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पीसीज डिस्कवर्ड होते हैं। आपको जैसे एक जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, इंडिया में three important regions. Whenever you will see in a newspaper that new species discovered in India, you directly guess this will be from your Western Ghat. Okay, Western Ghat. This Western Ghat is in your southern part. Okay, that include your Kerala. Okay, Karnataka. Okay, Tamil Nadu. Okay, Maharashtra. That all states are Western Ghat is shared by all these states. दूसरा important region है आपका North Eastern states. North Eastern हिमालय, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये तीन इंडिया के ऐसे जगह हैं जहां पर न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड आए दिन होते रहते हैं। लेकिन आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं न्यू स्पीसीज ऑफ, इसका नाम भी देखिए, टार्डीग्रेड नाम है एंड इट डिस्कवर्ड फ्रॉम फिनलैंड के एक नेशनल पार्क में डिस्कवर्ड हुआ है। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं, क्या स्पीसीज है, क्यों इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आज के समय क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब वो मिल नहीं रहे, उनके नेचुरल हैबिटेट में मिल नहीं रहे, उनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो रहे हैं, उनका डेथ ज़्यादा हो रहा। तो इस केस में ऐसे माहौल में न्यू स्पीसीज का डिस्कवर्ड होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। ठीक है, सो न्यू स्पीसीज ऑफ टार्डीग्रेड नेम्ड, इसका नाम जो है मैक्रोबायोटस नैगिने, वॉज डिस्कवर्ड बाई रिसर्चर्स एट फिनलैंड्स रुकोवा नेशनल पार्क। ओके, रुकोवा नेशनल पार्क है कहाँ पर, फिनलैंड में। ये एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल पार्क के नाम पूछे जा सकते हैं। ये न्यू स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, क्या है, इट वाज नेम्ड, ये तो हम लोग पढ़े, मैक्रोबायोटस नैगिने आफ्टर नागिनी द फिक्शनल स्नेक कैरेक्टर फ्रॉम हैरी पॉटर बुक। ओके, इसका नाम है नागिनी। नागिनी एक फिक्शनल स्नेक कैरेक्टर था और हैरी पॉटर के जो आप बुक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको एक कैरेक्टर मिलेगा नागिनी, उसी के ऊपर ये इसका नाम रखा गया है। और ये फिनलैंड कहाँ पर है, देखिए ये नॉर्वेजियन सी है, नॉर्वे, ओके, स्वीडन, फिनलैंड, ये फिनलैंड है, यहीं पर जो है नेशनल पार्क है, रुकोवा नेशनल पार्क। ओके, रुकोवा नेशनल पार्क है। नाउ इट वाज फाउंड एट द रुकोवा नेशनल पार्क इन फिनलैंड्स नॉर्थ ऑस्ट्रोबोथनिया region. It was found to subsist in a dune woodland on lichen and moss. This habitat is currently threatened because of human activities. Okay, इनका habitat अभी इसलिए threatened है और in danger में है because of human activities like fishing, okay, exploitation of natural resources बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इनका survival is more threatened. So what type of this species is, कैसा ये नाम है, what are tardigrades क्या है। So tardigrades are tiny and highly resilient creature that are capable of withstanding a variety of threats. Okay, this is what a very important point about this species. बहुत सारे species जो कि थोड़े से threats में extinct हो जाते हैं, endangered हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत सारे threats को, बहुत सारे problems, natural habitat जो भी problem है उसमें ये stand कर सकता है, means it can be survive, including those that are capable of wiping out the majority of known species. ऐसा थ्रेट जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज को हटा सकता है, एक्सटिंक्ट कर सकता है, वैसे थ्रेट में भी ये स्पीसीज सर्वाइव कर सकता है। इट मीन्स दैट ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से ये प्रेडिक्शन किया जाता है कि आने वाले समय में मोर देन 30-35% स्पीसीज विल बी एक्सटिंक्ट। तो हाई टेम्परेचर में भी ये स्पीसीज काफ़ी सर्वाइव कर सकता है। सो वेरियस स्पीसीज ऑफ टार्डीग्रेड्स आर फाउंड अक्रॉस डाइवर्स टेरेन्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका एक ही हैबिटाट है, वाटर है, इट कैन बी फाउंड इन डाइवर्स टेरेन फ्रॉम माउंटेन्स टू ओशियंस टू आइस शीट्स। दैट्स डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कैसा भी क्लाइमेट को अडेप्ट कर लेता है, टेम्परेचर को अडेप्ट कर लेता है। दैट्स वाई इट्स सर्वाइवल रेट इस स्पीसीज का बहुत ही आगे है। ड्यू टू देयर अडेप्टेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट आउटसाइड टार्डीग्रेड्स नेचुरल हैबिटाट्स। इसका जो नेचुरल हैबिटाट्स है उसके बाहर की भी दुनिया में कहीं भी इसको रखिएगा, एडेप्टेबिलिटीज कितनी अच्छी होती है कि दैट कैन बी अडेप्ट इवन अ वेरी -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो या 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, एनी टाइप ऑफ टेम्परेचर में इट कैन सर्वाइव वेरी एक्यूरेटली। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में कर लेते हैं कि नेशनल पार्क जो कि जहाँ पर डिस्कवर्ड हुआ है, सो रुकोवा नेशनल पार्क इज यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क इन फिनलैंड। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जैसे होता है उस तरह यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है। इट इज वन ऑफ द फिनलैंड्स ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1956 टू प्रोटेक्ट द नेचुरल स्टेट ऑफ lichen health and the unique geological feature of the regions. So this is all for the today's news. We'll meet you in the next video. Thank you. Goodbye.